तल दर्पण और अवतल दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाते हैं और उन प्रश्नों को हल करते समय किन बातों का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो ध्यान रखना है कि जब भी हमने आंकिक प्रश्न को हल करना है तो उससे संबंधित जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वह थियोरेटिकल पार्ट या सैद्धांतिक भाग आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो प्रश्न में बातें दी गई हैं उन बातों को सबसे पहले देखिए कि क्या क्या बातें उस प्रश्न में दी गई हैं और दर्पण या लेंस दोनों के संबंध में दी गई जो सूचनाएं हैं उनको चिन्हों सहित प्रदर्शित किया जाता है, साइन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। फिर तीसरी बात यहाँ पर कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या हमको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है और जो दिया गया है उसमें क्या अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, उसके संबंध में आप एकदम क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के आप प्रश्नों को लगा पाएंगे। अब यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन देते हैं कि हमको आंकिक प्रश्नों को हल करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखना है। तो पहली बात कि परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस प्रकार की जो परिघटना होती है, इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, वह नियम आपको पता होना चाहिए। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यह तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, अलग अलग तल में नहीं हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यह आपस में बराबर होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर जो तीसरी बात यहां पर आपको याद रखना है प्रश्नों को हल करते समय कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो यहां पर पहले देखिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यह F इज इक्वल टू होता है R/2 या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये पहली बात मालूम होनी चाहिए। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या है। तो यहां पर सबसे पहले दर्पण सूत्र यह आपको क्लियर होना चाहिए और 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, जहां पर u क्या है, यह है वस्तु की दूरी और v क्या यहां पर है, v यहां पर है प्रतिबिंब की दूरी। और यहां पर दूरियों का मापन कहां से किया जाता है। दूरियों का मापन चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के संबंध में हमेशा पोल से या ध्रुव से दूरियों का मापन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट होता है वह पोल कहलाता है या ध्रुव कहलाता है। फिर तीसरी बात यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि रेखीय आवर्धन क्या है या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। तो रेखीय आवर्धन आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसे ही हम यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए। m इज इक्वल टू ये होता है I/O और यही बराबर होता है -v/u के। तो अब फिर आपको याद रखना है कि अगर प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो ऐसे प्रतिबिंबों को हम धनात्मक लेते हैं और ऐसे प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहे हैं ऐसे प्रतिबिंब ऋणात्मक होते हैं। और यहीं से हमको पता चलता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो उल्टा बनता है, ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है। इसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब प्रतिबिंब सीधा बने, यह भी बड़ा या छोटा हो सकता है, जैसी कंडीशन होगी उस कंडीशन पर चर्चा प्रश्न में करेंगे। पर देखिए बेटा यहां पर यम के 3 मान हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, यहां पर सबसे पहले m
इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब आवर्धन एक से अधिक हो सकता है। तो आवर्धन एक से अधिक होने का क्या मतलब हुआ? आवर्धन एक से अधिक होने का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति यहां पर हो सकती है कि m इक्वल टू 1 हो, आवर्धन 1 हो। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर है। फिर तीसरा यहां पर क्या हो सकता है? तीसरा यहां पर हो सकता है कि m इज लेस देन 1। तो m इज लेस देन 1 या रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए और तब कोई भी प्रश्न आप आसानी से लगा पाएंगे। फिर साइन कन्वेंशन, जो भी चिन्ह परिपाटी है, चाहे वह दर्पण के संबंध में हो या लेंस के संबंध में हो, इस प्रकार के आंकिक प्रश्नों को हल करते समय हमेशा चिन्ह परिपाटी का हमने ध्यान रखना है। यहां पर अब पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन यहां पर जो निकल करके आ रही है वो ये है कि यहां पर दर्पण कैसा है? यहां पर दर्पण हमारे पास उत्तल दर्पण है। तो ये एकदम से क्लियर कर लीजिए। अब उत्तल दर्पण है, फिर उसकी वक्रता त्रिज्या दे रहा है, और वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर यहां पर है 5 मीटर। अब यहां से जो इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी वो होगा कि फोकस दूरी हमको मालूम हो जाएगी कि फोकस दूरी कितने के बराबर है। तो यह बराबर हो गया आर बटे 2 के, यह बराबर हो गया 5/2 मीटर के। ये पहली बात हो गई। तो वक्रता त्रिज्या दिया गया था और वक्रता त्रिज्या से हमने क्या ज्ञात कर लिया? वक्रता त्रिज्या से हमने फोकस दूरी निकाल लिया कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितने के बराबर होगी। फिर आगे देखिए, कह रहा है पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है। तो अब यहां पर देखिए हमने क्या लिया हुआ है? हमने एक उत्तल दर्पण लिया हुआ है। ये उत्तल दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग बाहर या परावर्तक तल जो है वो उभरा हुआ रहता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल इसके सामने है और यह मोटरसाइकिल इसके सामने आ रही है। अब यहां पर देखिए, ये जो मोटरसाइकिल है इसके सामने रखी हुई है। तो आप जानते हैं कि यहां पर इस दर्पण का पोल है और पोल से जब बाईं साइड में आते हैं, बाईं तरफ आते हैं, तो दूरियों को हम क्या लेते हैं? दूरियां इधर की तरफ ऋणात्मक होती हैं और इधर की तरफ दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। फिर ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो ऊपर की तरफ दूरियां पॉजिटिव होती हैं और यहां पर नीचे की तरफ आने पर यह दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो कह रहा है पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब है कि जो दूसरी मोटरसाइकिल है वह इसके लिए वस्तु का कार्य कर रही है। तो वस्तु की दूरी, यहां पर वस्तु की दूरी और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर हो गया, अब ये माइनस हो गया, माइनस और 5 मीटर, ठीक, -5 मीटर हो गया। तो अब हमने क्या ज्ञात करना है? कह रहा है उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, उसकी प्रकृति ज्ञात करना है और फिर क्या ज्ञात करना है? यहां पर हमको आकार। तो ये 3 बातें यहां पर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या करना है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है हमारे पास? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f के। अब मान को चिन्हों सहित रखते हैं। अब यहां पर देखिए 1 बटे और -5, 1/-5, यह बड़ा प्लस यहां पर हुआ 1/v बराबर 1 और यहां पर हो गया यह बराबर है 5/2। ठीक है। अब देखिए बेटा, दिस इंप्लाइज दैट यहां पर 1/v,
1/v यह बराबर हो गया। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो अब पक्षांतरित कर रहे हैं। ये कितना हो गया था? ये हो गया था 2/5 के, 2 ऊपर गया 5 नीचे हुआ, तो 2/5 और यहां पर प्लस 1/5। अब यहां पर देखिए 2 1 3, ये हो गया 3/5 मीटर। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर दोनों में हर समान है, इसलिए अब यहां पर 1/v बराबर हो गया 3/5 मीटर के। दिस इंप्लाइज दैट, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 5 = 3v, या यहां पर v हो गया 5/3 मीटर के। तो ये हमको पता चल गया प्रतिबिंब की स्थिति कि ध्रुव से जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब 5/3 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये पहली बात हो गई। फिर कह रहा है कि इसकी प्रकृति बताइए। अब यहां पर देखिए बेटा, प्रकृति कैसे पता चलती है? प्रकृति हमको पता चलती है इसके साथ जो हमको चिन्ह मिलता है, धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह। तो यहां पर अब देखिए v क्या है, यहां पर v पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमने प्रतिबिंब यहां पर मिलेगा वह प्रतिबिंब कैसा होगा? यहां पर यह प्रतिबिंब यहां पर आभासी होगा। यह प्रतिबिंब क्या होगा? यहां पर आभासी होगा। तो यहां पर हमने देख लिया कि इसकी प्रकृति क्या है, और ये पता चला हमको कि यहां पर जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये धनात्मक हुआ, इसलिए प्रतिबिंब यहां पर क्या हो गया? प्रतिबिंब यहां पर आभासी हो गया। फिर कह रहा है इसका आकार बताइए। तो अब देखिए आकार बताने के लिए क्या करेंगे, यहां पर m है I/O के, और यह बराबर हो गया -v/u के, या m -v/u के। अब देखिए हमने मान यहां पर ज्ञात कर लिया है। v बराबर हमको कितना मिला है? यहां पर मिला है हमको 5/3, तो ये हो गया माइनस और 5/3 के बटे। अब फिर देखिए u का मान रखना है, और u हमको कितना मिला है? -5 मीटर है, तो ये हो गया -5। ठीक है। और अनुपात हमेशा याद रखिए कि अनुपात अगर कहीं पर होता है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। जो लीनियर मैग्निफिकेशन है या रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वह केवल यह बताता है कि कितना बड़ा कितना छोटा। अब यहां पर देखिए ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां पर ये हो गया 5/3 इंटू 5, और 5 से 5 काट दीजिए, यह बराबर हो गया 1/3। तो m कितना हो गया? 1/3 हो गया। ये तीसरी बात हो गई। तो m बराबर 1/3 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? m बराबर 1/3 होने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का तिहाई होगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं, जिसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब। इसका मतलब है कि यहां पर जो वस्तु दी गई है उस वस्तु की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई यहां पर 5 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो सबसे पहले यहां पर जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि कह रहा है कि यहां पर उत्तल दर्पण है, यहां पर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इसी से हमने ये क्लियर होना है कि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये उसी से क्लियर होगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए कह रहा है वक्रता त्रिज्या कितनी है? वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर यहां पर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और जैसे ही वक्रता त्रिज्या हमको मालूम हो गई तो हमको क्या मालूम हो जाएगा? फोकस दूरी f हो गया
r/2 और यह बराबर हो गया 30/2 सेंटीमीटर, या यही बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, इसी को हम यहां पर लिख देंगे +15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो उत्तल दर्पण लिया गया है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये हो गया। फिर कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या रखा है, वस्तु को रखा है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। और हमेशा आप देखिए किसी भी वस्तु को जब हम रखते हैं तो वस्तु को ध्रुव के हमेशा बाईं ओर रखते हैं। जो हमारा पास पोल है उस पोल की बाईं ओर रखते हैं, इसलिए यहां पर ये हो गया -20 सेंटीमीटर। दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई। फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई जो है बिंब और प्रतिबिंब, वो क्या है, यहां पर यह ऑब्जेक्ट है। तो वस्तु की लंबाई इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं और यह बराबर है 5 सेंटीमीटर के। ठीक है। अब देखिए बेटा क्या ज्ञात करना है हमको, कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए और आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि हमको ध्रुव से दूरी ज्ञात करना है प्रतिबिंब की। तो यहां पर प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारे पास अज्ञात है। अब यह भी आपको याद रखना है कि जो अज्ञात होता है वह अज्ञात स्वतः चिन्हों सहित प्राप्त हो जाता है, उसमें कहीं से पहले से चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर हमने दर्पण सूत्र लिखा 1/u + 1/v बराबर होता है 1/f। दिस इंप्लाइज दैट। अब देखिए बेटा यहां पर u कितना है, ये है -20, तो 1/-20 + 1/v बराबर हो गया 1/, और यह बराबर है 15। जब इसको हल करते हैं तो यहां पर जो मात्रक दिए गए हैं उन मात्रकों को नहीं लिखा जाता है, आसानी होती है। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर 1/v बराबर हो गया 1/15 और प्लस 1/20। जब इसको बाएं से दाईं ओर पक्षांतरित किया तो चिन्ह जो ऋण था वह किस में परिवर्तित हो गया, धन में परिवर्तित हो गया। अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, यहां पर देखिए 15 और 20, एलसीएम यहां पर ले लीजिए 60 हो गया। फिर देखिए 15 चौक को 60 और 4 एकम 4, प्लस यहां पर 20 3 60 और 3 एकम 3, इसलिए 1/v बराबर हो गया 4 और 3 मिलकर के कितना हो गया 7, 7/60, या v बराबर हो गया, ये हो गया 60/7 और यहां पर यह आ गया मीटर, या सेंटीमीटर में दिया गया है तो जो है सेंटीमीटर में हो गया। तो पहली बात हमको मालूम हो गई कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा। फिर कह रहा है इसकी प्रकृति बताइए। तो आपको बताया हुआ है कि प्रकृति जैसे ही आपने बताना है तो प्रकृति बताने के लिए देखना है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है उसमें जो चिन्ह आ रहा है धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब क्या होगा, वह प्रतिबिंब हमारे लिए आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहां पर प्रकृति हो गया, प्रकृति या नेचर, यहां पर प्रकृति हो गया या नेचर, तो ये नेचर क्या हो गया इसका, यहां पर नेचर हो गया, यहां पर आभासी, यह आभासी प्रतिबिंब हो गया। फिर कह रहा है हमने
कि आकार बताइए कि इसका आकार क्या होगा। तो अब यहां पर देखिए बेटा, आकार बताने के लिए हमने क्या करना है, लीनियर मैग्निफिकेशन के या रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है उस रेखीय आवर्धन के सूत्र का इस्तेमाल करना है। यम बराबर होता है आई बटे ओ, या प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, इसका जो अनुपात है वही लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाएगा। और यह बराबर है माइनस माइनस वी बटे यू के, माइनस वी बटे यू के। ठीक है, अब यहां पर देखिए यू भी मालूम हो गया है हमको, और हमको यहां पर मालूम हो गया है कि जो वस्तु है वह वस्तु भी कहां रखी गई है। तो अब यहां पर रख दीजिए, v बराबर हो गया 60/7, और यहां पर पहले से माइनस साइन लगा हुआ है बटे, अब फिर देखिए बेटा यहां पर u बराबर है -20, तो ये माइनस से माइनस साइन यहां पर कैंसिल हो गया। यह यम बराबर हो गया यहां पर 60/7 और गुणे हो गया 20। अब यहां पर काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, यम बराबर हो गया 3/7। तो यहां पर m बराबर हो गया 3/7। तो यहां पर सबसे पहले हमको यम मालूम हो गया, और यहां पर हमको क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब रखा हुआ है। तो अब हम प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए अब यहां पर हमको यम मिल गया, तो यम बराबर हो गया 3/7 बराबर है आई बटे ओ। दिस इंप्लाइज दैट अब यहां पर आई बराबर हो गया 3/7 गुणे 3/7 गुणे, और यहां पर हो गया ओ। ठीक है, ये बराबर हो गया 3/7 गुणे, और O का मान कितना दिया गया है, वस्तु की लंबाई यहां पर कितनी है, वस्तु की लंबाई यहां पर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये हो गया 3×5 = 15, 15/7। यहां पर देखिए यहां पर जो प्रतिबिंब हमको मिल रहा है वह 15/7 सेंटीमीटर के बराबर है, और 15/7 जब आप करेंगे इसको हल, तो अब यहां पर काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, और 1 हो गया 15, फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28, लगभग 2.14 सेंटीमीटर के बराबर। और यहां पर वस्तु कितनी दी गई थी, 5 सेंटीमीटर के बराबर दी गई थी, और प्रतिबिंब की लंबाई हमको 2.14 सेंटीमीटर की मिली। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब पहले से छोटा बनेगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब यहां पर याद रखिए कि अगर अवतल दर्पण लिया है तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी यह भी निगेटिव होगी, और जो फोकस दूरी है यह भी निगेटिव होगा। ये दोनों बातें याद रखना है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो यहां पर r बराबर है -40 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट f = r/2 बराबर हो गया -40/2 सेंटीमीटर, और यह बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। फिर देखिए बेटा आगे क्या कर रहा है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यहां पर वस्तु की दूरी यह u, इसको u से प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु हमेशा किसी भी दर्पण में बाईं ओर रखी जाती है, उसके लिए हमको ध्रुव से बाईं ओर चलना पड़ता है, इसलिए जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो यहां पर यह -15 सेंटीमीटर हो गया, -15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति व आकार बताइए। तो यहां पर अब देखिए हमको क्या देखना है, स्थिति देखना है, स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति देखना है।
फिर क्या देखना है, प्रकृति देखना है, प्रकृति देखना है। फिर क्या देखना है, यहां पर हमने इसके आकार को देखना। तीन बातें यहां पर अननोन है और इन्हीं तीनों बातों को हमको यहां पर ज्ञात करना है। तो अब यहां पर फिर से दर्पण सूत्र लिख लीजिए, 1/u प्लस 1/v बराबर हो गया 1/f के। दिस इंप्लाइज दैट, अब मान रख दीजिए 1/1 -15 प्लस 1/, यहां पर v बराबर हो गया 1/, और -20, 1/-20। तो चिन्हों सहित मान रखते हैं। आपको बताया कि जो मान दिए गए हैं उनको चिन्हों सहित, और जो अज्ञात है वह स्वतः चिन्हों सहित प्राप्त होता है, उसमें कहीं से पहले से चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट 1/v बराबर हो गया -1/20, और ये बाएं से दाएं उड़ गया तो यहां पर हो गया प्लस 1/15। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम यहां पर हो गया 60 के। अब देखिए 20 तिहाई 60 और 3 एकम 3, यहां पर हो गया -3 हो गया। फिर देखिए बेटा 15 चौक को 60 और 4 एकम 4, यहां पर प्लस है तो ये हो गया +4। दिस इंप्लाइज दैट 1/v बराबर, यहां पर अब देखिए -3 है और यहां पर +4 है, तो यहां पर क्या आ गया, +1 आ गया 1/60। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 60, v इक्वल टू 60, और 60 यहां पर हो गया सेंटीमीटर। तो यहां पर पहली बात हमको मालूम हो गई कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, प्रतिबिंब कितनी दूर पर बन रहा है। फिर देखिए बेटा, इसकी प्रकृति बताना है, कह रहा है कि स्थिति बताइए और फिर इसकी प्रकृति बताइए और फिर आकार बताइए। तो यहां पर देखिए v का मान क्या हो रहा है, v का मान यहां पर पॉजिटिव है, तो v का मान यहां पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यहां पर प्रतिबिंब हमको आभासी मिलेगा, यह प्रतिबिंब हमको आभासी मिलेगा। क्यों, क्योंकि v इज पॉजिटिव, v का मान क्या है, धनात्मक है, तो जब भी v का मान धनात्मक होगा तो यहां पर हमको जो प्रतिबिंब मिलेगा वह प्रतिबिंब हमको आभासी मिलेगा। फिर देखिए यहां पर प्रकृति हो गया, फिर कह रहा है इसका आकार बताइए। तो आकार बताने के लिए अब हमको लीनियर मैग्निफिकेशन वाले सूत्र का इस्तेमाल करना है, और लीनियर मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या कहता है, m इज इक्वल टू I/O बराबर -v/u। अब यहां पर देखिए बेटा v का मान यहां पर पहले माइनस चिन्ह लगा लीजिए, और v बराबर यहां पर आया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बटे, और u का मान कितना है, u का मान यहां पर है -15 और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यहां पर हो गया 15 एकम 15, 15 चौक को 60, तो m इज इक्वल टू हो गया यहां पर 4/1, 4/1। तो m बराबर 4/1 होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब हमको मिलेगा वह प्रतिबिंब पहले से कितना होगा, पहले से 4 गुना होगा। मतलब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति भी हमको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, और साथ ही साथ पूछ रहा है कि अवतल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यहां पर सबसे पहले यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण है, फिर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f इज इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहां पर
यम बराबर कितना दिया गया है, यहां पर कह रहा है कि 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो यम बराबर यहां पर 5 गुना कह रहा है, 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो वास्तविक प्रतिबिंब बने, अब यहां पर m इक्वल टू 5, तो इसी को यहां पर हम लिख सकते हैं -5 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन बता रहा है कि क्या है प्रतिबिंब, यह वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब को यह बता रहा है। ठीक है, पर देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है -v बटे u, -v/u, और यहां पर -5 बटे -v बटे u। दिस इंप्लाइज दैट, अब माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू हो गया 5u के। तो ये जो पहली इंफॉर्मेशन हमको निकल करके आई कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब क्या होगा, जो हमने वस्तु रखा हुआ है वस्तु से 5 गुना दूरी पर बनेगा। अब कितनी दूरी पर बनेगा, कहां बनेगा, वो बाद की प्रक्रिया है। फिर देखिए यहां पर जो दर्पण सूत्र है, यह दर्पण सूत्र हमको क्या बतलाता है, दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर हो गया 1/f के। अब u का मान कितने के बराबर है और v का मान कितने के बराबर है, ये यहां पर पहले सब्स्टिट्यूट किया जाए। यहां पर देखिए 1/u प्लस और 1 बटे और v बराबर है 5u। 1/u प्लस 1 और v की जगह पर 5u लिख दिया, बराबर हो गया 1 और फिर कितना है -15, -15। अब देखिए बेटा यहां पर ये हो गया u और 5u, यहां पर देखिए ये 5u हमने एलसीएम ले लिया। अब u से भाग दीजिए, यहां पर हो गया 5, फिर देखिए प्लस यहां पर, अब देखिए ये हो गया 5u और 5u एक बार गया, ये हो गया यहां पे। अब ये हो गया बराबर -1/15 के, ये हो गया 6/5u बराबर हो गया यहां पर -1/15 के। अब फिर देखिए यहां पर गुणा कर दीजिए तिर्यक, ये हो गया 5u बराबर हो गया -6 × 15 और ये हो गया -19 के, इसलिए u बराबर हो गया -19/5 के और ये हो गया -18 सेंटीमीटर के। तो यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले यहां पर हमने देखा कि प्रतिबिंब कितनी दूर पर है, प्रतिबिंब यहां पर ये 5u के बराबर है। तो v इज इक्वल टू हो गया 5 और u, ये हो गया 5 गुणे और u बराबर हो गया -18, यह बराबर हो गया -90 सेंटीमीटर। तो वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है और जो प्रतिबिंब हमको मिलेगा वह प्रतिबिंब उसी दर्पण में वस्तु की ओर ही 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये बात यहां पर निकल करके आई।